हेलो एवरीवन, आइए बात करते हैं लुकअप के 3 और फंक्शंस की। लुकअप फैमिली को बिलोंग करते हैं फिल्टर, ग्रुप बाय और पाइवट बाय। ये ग्रुप बाय, पाइवट बाय एक्चुअली काफ़ी कॉम्प्लेक्स तरीके से पाइवट के एडवांस में जाके हम करते थे। अब ये बहुत सिंपल हो गए हैं। इसी तरह फिल्टर ऑटो फिल्टर तो आपको पता ही है। फिल्टर को एज ए फंक्शन भी हम यूज कर रहे हैं ताकि हम अगर किसी दूसरी फाइल से, दूसरी शीट से अगर हम इसको एक्सेस करें तो कर पाएंगे। तो मैं लिखता हूं फिल्टर से शुरू करते हैं। सबसे पहले कह रहा है एरे बताओ, ये पूरा एरे है। ओके, अब किसको इंक्लूड करना है? तो मैंने कहा जेंडर इज इक्वल टू जो बॉय है उसको इंक्लूड करना है। ठीक है, तो मैंने पूरी रेंज में से जो बॉय है उसको देखें तो सिर्फ बॉय को इसने एक्सट्रैक्ट कर दिया। एज यूजुअल ये हमारी स्पिल रेंज है। इस पे क्लिक करके देखिए, यहां कुछ नहीं आ रहा, यहां कुछ नहीं आ रहा, यहां है। इसको डिलीट करेंगे, सारा डिलीट हो जाएगा। तो अगर कुछ और करना है F2, मैंने कहा ये नहीं, मुझे सिर्फ हिंदी के मार्क्स चाहिए। तो सब्जेक्ट पूरे में इज इक्वल टू हिंदी, इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज, तो ये आ गया। अच्छा, क्या ये एक पे ही काम करता है या मल्टीपल फिल्टर भी है? इसमें मल्टीपल भी है। उसके लिए आपको थोड़ा सा एक तरीका लिखना होगा ऐसा। पहली कंडीशन मल्टीप्लाइड बाई, इसका मतलब ये भी ट्रू हो और दूसरी कंडीशन भी ट्रू हो जो मैं बता रहा हूं अभी, कि इसके अंदर से इज इक्वल टू ये बॉय हो। ये सेकंड कंडीशन होगी, ब्रैकेट क्लोज। चेक करें इज इट वर्किंग, बिल्कुल काम कर रहा है। यानी हिंदी का भी है, मैंने लिखा B1 हिंदी और बॉय, एंड है यहाँ पे, जो ये भी ट्रू हो और ये भी ट्रू, सिर्फ वो दिखाए यहाँ पे। हटाने के लिए एंटर, डिलीट बटन, सारा हो गया। आपने चेक किया? अगर मैं ये डिलीट बटन कहीं और जाके करता हूं, ओके, ये हमारा था। अगर मैं यहां डिलीट बटन दबाऊं, यहां डिलीट दबाऊं, यहां कुछ नहीं हो रहा। ये कह रहा है नहीं, ये तो पार्ट ही नहीं है ना, ये सारा इसका पार्ट है, सारा स्पिल रेंज है। और आपको याद होगा कि अगर मैं यहां कुछ लिख दूं तो स्पिल रेंज काम नहीं करेगी। ओके, मुझे इसके मार्क्स चाहिए, यहाँ पे बॉय के, सिर्फ बॉय के मार्क्स चाहिए। तो एक तो एवरेज इफ से हम कर सकते थे, यहाँ पे इज इक्वल टू एवरेज इफ। एवरेज इफ में हम बोलते हैं कि पहले रेंज बताओ, कौन सी रेंज यू वांट इज इवैल्यूएटेड, ठीक है, और फिर उसका क्राइटेरिया बताइए। तो मैंने पहले कहा ये वाला फर्स्ट, सेकंड आर्गुमेंट बॉय हो, और थर्ड आर्गुमेंट इन्वर्टेड कॉमा, थर्ड आर्गुमेंट में उसकी वैल्यू मार्क्स में यहां से यहां तक हो। तो इसका मतलब है मुझे एवरेज बॉयज का चाहिए ये। ठीक है, तो ये जो ऐसे में लगता था, गर्ल्स का फिर से लिखना पड़ेगा, कोई बात नहीं। अब हमारे पास उसका एक शॉर्टकट है, इज इक्वल टू ग्रुप बाय। ग्रुप बाय में ये पूछता है रो बताइए सबसे पहले तो। ओके, रो मैंने कहा ये है रो। अच्छा, इसमें से किसके इक्विवेलेंट हो? यहाँ पे वैल्यू बताइए किसके उसमें हो। वैल्यू का मतलब यहाँ पर है कि जिसका आपको वो कैलकुलेशंस वगैरह निकालनी है, जैसे मार्क्स है। थर्ड इज फंक्शन बताइए, क्या फंक्शन यूज करना है? मुझे सम यूज करना है यहाँ पे। तो ये आ गया बॉयज का टोटल, गर्ल्स का टोटल। सो सिंपल। जो पहले अलग अलग करके सम इफ या एवरेज इफ से, अच्छा एवरेज इफ भी हो सकता है यहाँ पे, बिल्कुल। यहाँ पे हम लिखते हैं एवरेज, और एवरेज लिखने के बाद इस पे क्लिक करें, एंटर, ये इनका एवरेज आ गया। और भी आर्ग्यूमेंट है इसके बाद, चेक करें। हाँ, और भी है कि ये पूछ रहा है कि आपके हेडर कौन है, छोड़ो उस बात को। यहाँ पर इसका, मैं डॉट लगा दिया, कोमा, इसका हेडर छोड़ दो, टोटल डेप्थ वगैरह छोड़ो, सो टोटल कुछ नहीं लिखते तो 1 है। और अगर -1 लिखेंगे तो क्या होगा? तो पहले गर्ल आ गई, फिर बॉय आ गया। बाय डिफॉल्ट ये 1 पे काम करता है, तो यानी ये आपका लेगा अल्फाबेटिकली, पहले B और फिर G। -1 करेंगे उल्टा हो जाएगा, एंड सो ऑन। तो ये भी बहुत ही ज्यादा सिंपल हो गया। इसी तरह से एक थर्ड है कि मैं अब सिर्फ बॉय गर्ल का नहीं, मैं सब्जेक्ट वाइज, यानी सब्जेक्ट आ जाए, मैं ऐसा चाह रहा हूँ फॉर्मेट कि इंग्लिश के यहाँ पर हों मार्क्स, हिंदी के मार्क्स यहाँ पर हों, बॉयज के यहाँ और गर्ल्स के यहाँ पर 2x2 की टेबल, और यहाँ इनका एवरेज आ जाए, बॉयज के इंग्लिश के मार्क्स का एवरेज आ जाए। एवरेज इफ्स से भी कर सकते हैं, इज इक्वल टू एवरेज, नॉट एवरेज, एवरेज इफ्स मल्टीपल अगर है तो यहाँ पे हम 5-6 देंगे। उसका अब हमारे पास बहुत ही ज्यादा सिंपल वाला तरीका आ गया है, इतने मुश्किल में जाना ही नहीं हमें। इसको हटाएं, उसका आसान वाला तरीका देखिए। अब मैं यहां लिखता हूं इज इक्वल टू पाइवट बाय। पाइवट बाय, पहले बताइए रो में क्या डालना है? जैसे इंग्लिश हिंदी डालना है ना, तो मैंने कहा रो में सब्जेक्ट डालना है। ओके, नेक्स्ट कॉलम में किसको डालना है? जैसे यहाँ बॉय गर्ल है ना, तो मैंने कहा जेंडर को डालना है। ओके, थर्ड वैल्यूज कौन सी होंगी? ये वाली वैल्यू होंगी। फोर्थ, उसका फंक्शन क्या यूज करना है? फंक्शन मुझे सम यूज करना है यहाँ पे, टू बिगिन विद, एंड डन। इतना ही सिंपल था।
और अगर आपको ये नहीं मुझे तो उसका एवरेज चाहिए तो एवरेज निकाल देते हैं उस सारे का, इस सारे का चारों का अलग अलग का एवरेज करें। तो वो जो चीज़ हम करते थे 27 28 ही एवरेज आ गया। अब ये इतना ज़्यादा सिंपल हो गया है, जो पहले हम अलग अलग यहाँ पे जाके एवरेज इफ्स लगा के या पाइवोट टेबल से करते थे ना, ये चीज़ पाइवोट में बनाते थे। पर पाइवोट फिर से वही बात है, पाइवोट टास्क है। अगर मैं दूसरी शीट में हूं, मैं पाइवोट से डाटा नहीं उठा पाऊंगा। ये डाटा दूसरी शीट में पहले इसको लाऊंगा या इसका पाइवोट बनाऊंगा। अब कहीं पे भी आप काम करें, पाइवोट बाई से आप कुछ भी समरी निकाल सकते हैं। तो ग्रुप बाई से भी निकाल सकते हैं, पाइवोट बाई से और भी कॉम्प्लेक्स कर सकते हैं। फिल्टर आपका फिल्टर करके डाटा को दे देता है। तो 3 बहुत ही एक्सट्रीमली पावरफुल फंक्शंस हैं लुकअप फैमिली के, फिल्टर, ग्रुप बाई और पाइवोट बाई। यूज करके देखिएगा एक बार। लेट्स स्टॉप हियर। थैंक यू।